आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत इक्तिसादी सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कई ठोस इक़दाम कर रही है। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र की वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। झारखंड में असेंबली चुनाव के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम आज दोपहर खत्म हो रही है। असम हुकूमत ने तंबाकू मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी है और गोटाबाया राजपक्षा श्रीलंका के सदर की हैसियत से भारत के पहले सरकारी दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत इक्तिसादी सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कई ठोस इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट के बाद हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उसके मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। वजीर खजाना मुल्क के इक्तिसादी सूरत हाल के बारे में राज्यसभा में मुख्तसर बहस का जवाब दे रही थी। सरकार को अपनी बात रखने के साथ ही यह सुनने को मिल रहा है कि वह सबका साथ सबका विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था और विकास के लिए क्या कर रही है। इसलिए इस दिशा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वे देश के हित में है। वजीर खजाना ने कहा कि बैंकों में मजीद सरमायाकारी, जीएसटी में इस्लाहात और पॉलिसी से मुताल्लिक फैसलों जैसी कई हिकमत अमली अपनाई गई हैं ताकि माशी सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि मईशत की शरह नमू में इजाफा हो सके। वजीर खजाना ने कहा कि भारत की मईशत को किसी भी तरह की कसादबाजारी का सामना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कभी भी मंदी से दो चार नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए के दौरे इक़्तिदार के मुकाबले मौजूदा सरकार ने मुख्तलिफ इक़्तिसादी पैमानों को अपनाकर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इससे पहले बहस के दौरान अपोजिशन पार्टियों ने मईशत पर हुकूमत से सवाल किया और दावा किया कि मुल्क एक गहरे बहरान की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के अगले वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम सेंट्रल मुंबई में शिवाजी पार्क में मुनक्किद होगी। जनाब ठाकरे शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस इत्तेहाद सरकार की क़यादत करेंगे। रियासत की 288 रुकनी असम्बली में शिवसेना के 56 असम्बली अरकान, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 अरकान असम्बली हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को ऐवान में अक्सरियत साबित करने के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त दिया है। इसी दौरान एनसीपी के सरबराह शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस लीडर अहमद पटेल और महाराष्ट्र उमूर के इंचार्ज और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मल्लिक अर्जुन खड़गे ने बुजरा की कौंसिल और आज होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब के बारे में बातचीत की थी। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। आज के हलफ बर्दारी की तकरीब में शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। उनके साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस हर एक पार्टी में से 1 या 2 मेंबर वजीर की हैसियत से हलफ लेंगे। कल रात हुई महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की मीटिंग के बाद एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल ने नामांकनकारों को बताया कि महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी को नायब वजीर आला का ओहदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में नायब वजीर आला का सिर्फ एक ओहदा होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को असेंबली स्पीकर का ओहदा मिलेगा जबकि एनसीपी को नायब स्पीकर का ओहदा दिया जाएगा। इस दौरान आज शाम को होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में हजारों लोगों के शामिल होने के तवक्को को देखते हुए हिफाजत और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। इस मरहले में पलामू, गुमला, गढ़वा और लातेहार समेत 6 से ज्यादा अजला पर मुहित 13 असेंबली हलकों में हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे। बीजेपी सदर अमित शाह आज चतरा और गढ़वा में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आला रघुबर दास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर हेमंत सोरेन, झारखंड विकास मोर्चा के सदर बाबूलाल मरांडी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के सरबराह सुदेश कुमार महतो भी इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि तकरीबन सभी सियासी पार्टियां चुनाव मुहिम में रिजर्वेशन और रोजगार के मामले पर जोर दे रही हैं। 81 रुकनी झारखंड असेंबली के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 मरहलों में इंतखाबात होंगे। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी।
जम्मू कश्मीर के मरकजी खित्ते के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने कहा कि दफा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर में फलाही स्कीमों और खुसूसी ज़ाब्तों के निफाज में मरकज के इख्तियारात महदूद होते थे। जनाब मुर्मू ने कहा कि इसने जमहूरियत की मुकम्मल कारकर्दगी की इजाजत नहीं दी और इसकी वजह से फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। वो रियासी जिले में कटरा के नजदीक मोड़ी गांव में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम अब वो तमाम सहूलियात हासिल कर सकेंगे जिनसे मुल्क के बाकी हिस्सों के अवाम मुस्तफीज हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब किसी रुकावट के बगैर बहुत सी तरक्याती और फलाही स्कीमों का निफाज मुमकिन हो सकेगा। सारिफीन के उमूर और खुराक और अवामी निजाम तकसीम के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है कि मुल्क भर में प्याज की कीमतें मुतदिल हों। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि प्याज की कीमतें हुकूमत के लिए तशवीश का बायस हैं और वजीर दाखिला की सदारत में 5 मरकजी वुज़रा की एक टीम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। वजीर दाखिला पहले ही एक मीटिंग कर चुके हैं और दूसरी मीटिंग जल्द मुनक्किद होगी। वजीर मौसूफ ने इस हकीकत की तरफ तवज्जो मरकूज की कि मानसून में ताखीर की वजह से प्याज की घरेलू पैदावार में 26% की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास 57,000 प्याज का इजाफी जखीरा खत्म हो गया है, लिहाजा दरामद की जरूरत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। असम सरकार ने गुटखा, पान मसाला या किसी भी तरह चबाए जाने वाली मसनूआत की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। फूड सेफ्टी कमिश्नर के जरिए जारी एक हुक्म में कहा गया है कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें तंबाकू या निकोटिन हो, उसकी तैयारी, जमा करने, फरोख्त, नुमाइश और ट्रांसपोर्टेशन पर रियासत में 1 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। असम सरकार ने रियासत में आबपाशी के लिए पानी फराहम करने की गरज से पूरी रियासत में 1 लाख ट्यूबवेल नस्ब करने का ऐलान किया है। ये ट्यूबवेल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नस्ब किए जाएंगे ताकि जमीन के पानी से सिंचाई हो सके और इसका पानी इस्तेमाल हो सके। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल की सरबराही में आबपाशी महकमे की एक मीटिंग में इस बारे में फैसला किया गया। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में रियासत में शमसी तवानाई और बिजली से चलने वाले 4,779 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिससे तकरीबन 18,577 किसानों को फायदा पहुंचेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन का दौरा करेंगे। अपने दिन भर तवील दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मजीद तफसील लखनऊ के हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के कार्यस्थल में रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल अस्पताल की नौतामीरशुदा ब्लॉक को कौम के नाम वक्फ करेंगे। बाद में वो यहाँ दानिशवरों के इज्तिमा से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया बांके बिहारी मंदिर और निकुंज वन आश्रम भी जाएंगे। वह अक्षय पत्र फाउंडेशन जाएंगे और बजाते खुद बच्चों को खाना खिलाएंगे। अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद सदर जमहूरिया आगरा हवाई अड्डे से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मथुरा से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। 47वीं कुल हिंद पुलिस साइंस कांग्रेस आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिटायर्ड IPS अफसर किरण बेदी करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। पुलिस के कामकाज को और बेहतर बनाने के मकसद से मुल्क भर की रियासतों के आला पुलिस अफसरान के सालाना इजलास की इब्तिदा 1960 में हुई थी और तब से दूसरी बार लखनऊ में इसका इनेकाद हो रहा है। आखिरी बार अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस लखनऊ में 22 साल पहले यानी 1997 में मुनक्किद की गई थी। इंतजामिया कमेटी की सेक्रेटरी और ADG पुलिस रेणुका मिश्रा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रोग्राम के 6 सेशन के दौरान मुख्तलिफ पुलिस अफसरान, दानिशमंदान, तहकीककार, कानूनी और साइंस के माहिरीन तमाम मामलात पर अपनी राय रखेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर में इस मौके पर पुलिस के कामकाज से जुड़ी जदीद तकनीक और मासूमियात से मुताल्लिक एक नुमाइश भी लगाई जाएगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गोवा में भारत का बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी आज खत्म हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का 50वां एडिशन इस महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1952 में आगाज के बाद 50वां फिल्म फेस्टिवल होने के नाते इस एडिशन में कई नई चीजें पेश की गयी। इसमें पिछले 50 वर्षों में गोल्डन पीकॉक जीतने वाली फिल्मों के साथ साथ उन फिल्मों की भी नुमाइश की गई जिनके 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके अलावा 50 खवातीन फिल्मसाजों की फिल्में भी दिखाई गई हैं। इसके अलावा साहिल समंदर पर ओपन एयर स्क्रीन पर भी कई फिल्मों की नुमाइश की गई जो फिल्म शायकीन और सयाहों के लिए मुफ्त पेश की गई थी। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब आज से पहर होगी जिसका मौजू है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। उम्मीद है कि इस तकरीब में इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत शिरकत करेंगे और बेहतरीन फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजेंगे। गोवा के पनाजी से अंकिता ढांडक की रिपोर्ट के साथ वसीम अहमद। मारूफ कार्टूनिस्ट सुधीर दर का कल हलकते कल्ब बंद होने के बाद इंतकाल हो गया। वो 87 साल के थे। सुधीर दर ने अपने कैरियर की शुरुआत 1961 में द स्टेट्समैन से की थी। इसके बाद वो हिंदुस्तान टाइम्स में चले गए थे। उनके बनाए हुए कार्टून द पायनियर, द इंडिपेंडेंट, डेली टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और सैटरडे रिव्यू के अलावा दीगर अखबारात में भी नुमाया तौर पर शाये होते रहे हैं। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्सा भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस माह की 21 तारीख को सदर का ओहदा संभालने के बाद उनका ये बैरून मुल्क के लिए पहला सरकारी दौरा होगा। दौरे के दौरान राजपक्सा को कल राष्ट्रपति भवन के सब्जाजार पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया जाएगा। श्रीलंका के सदर का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा और ये श्रीलंका भारत के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करता है। वजीर आजम जनाब मोदी ऐसे पहले गैर मुल्की लीडर थे जिन्होंने जनाब गोटाबाया को उनकी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी और उन्हें भारत का दौरा करने की दावत दी थी। उनके दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के लीडरों के दरमियान बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है, जिनमें माशी ताउन, श्रीलंका तमिल मामला और बहर हिंद खित्ते में इस्तेहकाम का मामला शामिल है। श्रीलंका के सदर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत की सलामती के मफादात को खतरा पैदा हो और ये कि वो भारत की तशवीश की अहमियत को समझते हैं। कोलंबो से संतोष कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। एसपीजी तरमीमी बिल हंगामे के दौरान लोकसभा से मंजूर। गांधी कुनबे को काफी सिक्योरिटी कवर दस्तयाब रहेगा, वजीर दाखिला का बयान। इसरो की एक और कामयाबी, खला से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए कार्टोसैट 3 लॉन्च। उद्धव ठाकरे की हलफबर्दारी आज मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमातुल उलमा दाखिल करेंगे। रिव्यू पिटीशन और मुल्क की शरह नमू में कमी लेकिन मंदी नहीं, निर्मला सीतारमण का बयान। इन खबरों को आज दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारों ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की अदालती हिरासत में तोसी की खबर के साथ तिहाड़ जेल में उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात की खबर को सफाई अव्वल पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान को तहकीकी शोबे में दुनिया का आला मरकज बनाए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत इक़्तिसादी सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कई ठोस इक़दाम कर रही है। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। झारखंड में असेंबली चुनाव के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम आज से पहर खत्म हो रही है। असम हुकूमत ने तंबाकू मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी है और गोटाबाया राजपक्सा श्रीलंका के सदर की हैसियत से भारत के पहले सरकारी दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।